सुनना ध्यान से। व्यक्ति सफल होने के लिए तब तक प्रयास करता है जब तक उसके अंदर आश होती है, जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। जब उसका आत्मविश्वास, उसकी आस, उसकी उम्मीद टूट जाती है तो प्रयास करना बंद कर देता है। तो जीवन में सफल होने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो आपका आत्मविश्वास। वो क्या है? आत्मविश्वास। अब बात आई जी आत्मविश्वास कैसे बढ़े। आत्मविश्वास बढ़ने का तरीका बता दो तुम्हें। आत्मविश्वास किस में कैसा होता है? महाभारत के युद्ध की बात बताता हूं। महाभारत के युद्ध में, वो पूरा विश्व युद्ध था महाभारत का। दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने थी। एक सेना कभी उस पर भारी पड़ रही थी, कभी वो उस पर भारी पड़ रही थी। तो उस सेना में एक जो सेनापति था वो बुजुर्ग आदमी था, बूढ़ा आदमी था, और एक नौजवान लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और जाकर के बोला, पितामह, क्या युद्ध में 176 वर्ष का वो बुजुर्ग व्यक्ति युद्ध के मैदान में दहाड़ता है और कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, पराजय तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। और उसने एक एक दिन में 10-10 हजार को मारा। उसके सामने श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने भी अपना चक्र धारण कर लिया था। इतना योद्धा था वो योद्धा जब बाणों से छलनी हो गया, युद्ध के मैदान में गिर गया, मृत्यु बार बार आती है पर मृत्यु को भी नजदीक नहीं लगने देता और कहता, मैं 3 मास पीछे, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तब मैं शरीर को छोड़ूंगा। ऐसा वीर, ऐसा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला योद्धा जब बाणों से छलनी हो गया और पांडव विजयी हो गए। अंतिम समय में जब पांडव उससे मिलने के लिए आए तो पांडवों को, अब देखो व्यक्ति मरने वाला हो तो जीवन में खास उपदेश करेगा ना। अंतिम समय में पांडवों को पता क्या उपदेश किया? पांडवों को उपदेश किया, ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणुतम वसुधाधिपय आजन्मे मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेद्य न तस्य किंचित प्राप्यमिति विद्धि नराधिपय। कहता, हे पृथ्वी के राजा सुन, जो इस संसार में चरित्रवान लोग होते हैं उन्हें सब शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो जीवन में जिसके चरित्र मजबूत है, आत्मविश्वास की बात आई थी ना, तो आत्मविश्वास किसका मजबूत होगा? जिसकी आत्मा में बल होगा। और आत्मा में बल किसकी में होगा? जिसके चरित्र में बल होगा, जिसके चरित्र में। तो इसलिए आपने अपना चरित्र बहुत अच्छा रखना है, बहुत अच्छा चरित्र। बहनों को बहन के बिना नहीं बोलना, मोबाइल में कोई बेकार चीज नहीं देखना, गलत मित्रों का साथ नहीं करना। हाँ, देख लो जैसा रे। तो इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ, चरित्र के साथ आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का। किसका ध्यान रखना है? जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं, जो ना समय से सोते हैं, ना समय से खाते हैं, ना समय से उठते हैं, ना समय से सोते हैं, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है और उनका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा बच्चों, आज के समय में साइंस ने इतना विकास कर लिया, कितना विकास कर लिया कि भौतिक साधन तो बढ़ गए पर मनुष्य पागल हो गया। मेरे पास पूरे भारत से नौजवान आते हैं। मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ। ये बैठे हैं, ये कई राज्यों के बैठे मेरे साथ, तो पीछे बैठे हैं, ये आए कई राज्यों से ही हैं। ये मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पूरे भारत से आते हैं। वो बच्चे क्या हो जाते हैं, जो दिनचर्या ठीक नहीं करते, चरित्रवान नहीं होते, उनका बिगाड़ आ जाता है। तो दिनचर्या के लिए क्या करना है? और आज साइंस ने इतना विकास कर लिया, कितना, कि दरवाजे के आगे जाओ तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक। टुंटी के नीचे हाथ करो तो पानी अपने आप आ जाता है, हाथ हटाओ तो पानी बंद हो जाता है। कमरे में प्रवेश करो, तभी तुम ये होता है ना, जो रेडीमेड कपड़े रखते हैं उसके अंदर, कमरे के अंदर जाओ तो अपने आप लाइट जल जाती है, अपने आप पंखा चल पड़ता है, सब ऑटोमेटिक। जिन चीजों की जरूरत ही नहीं वो ऑटोमेटिक, और जिनकी जरूरत है वो ऑटोमेटिक होती खत्म होती जा रही है। अच्छा ये बताओ, अपनी नींद ऑटोमेटिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन लोग नींद की गोली लेते हैं। अच्छा बताओ, भूख भी ऑटोमेटिक होती कि नहीं होती है?
लेकिन भूख की भी गोली लेते हैं। अरे भोजन अपने आप पचता कि नहीं पचता है, लेकिन आज भोजन पचने की भी गोली लेते हैं। अच्छा, पेट अपने आप साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पेट साफ होने की भी, अरे जिन चीजों को ऑटोमेटिक होना चाहिए उनकी तरफ तो ध्यान नहीं, और जिनकी जरूरत ही नहीं है वो सब ऑटोमेटिक होते जा रहा। तो आज की साइंस ने मनुष्य जीवन को ऐसा बना दिया है, ऐसा बना दिया है जैसे लोहे की जंजीरों में किसी पक्षी को बांध दिया हो। बाहर से आकर्षण बढ़िया है। हर माता पिता, आज माता पिता की क्या शिकायत है, हमारा बच्चा हमारी बात मानता ही नहीं जी। अरे पिता ने तो अपने पुत्र को वचन वो दिया ना, माँ कैकेयी को वचन है, पुत्र को तो कहा भी नहीं बेटा तू चला जा वनवास में, मात्र पुत्र को पता चला और पिता के लिए राज्य छोड़कर चल पड़ा। चक्रवर्ती राज्य छोड़ दिया। और आजकल माता पिता अपने बच्चों से मोबाइल ही छुड़वा लो, जब बच्चा खेलता हो ना मोबाइल ही नहीं छुड़वा सकते, चक्रवर्ती राज्य कहाँ था। तो इसलिए प्रिय बच्चों, जीवन में उन्नति चाहनी है तो बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, अपनी दिनचर्या ठीक रखो। हमारे यहाँ पर सभी गुरुजन बैठे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, मैं गुरुकुल चलाता हूँ, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरी तो